एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंशन फैन फिक्शन का आई सो यू इन क्लाउड रिसेस पार्ट 7 लेके आई हूँ। और मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ जो लोगों ने अनटाइम नहीं देखी या चेंचिंगलिंग नहीं देखी या फिर मोदा जोशी कभी पढ़ी ही नहीं, उन लोगों के लिए स्पेशली वन ऑफ माई फ्रेंड आशीष जिन्होंने वो चीज़ नहीं पढ़ी है। और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ लेन अरागागा का मीनिंग होता है आप किसी बड़े को संबोधित कर रहे हैं गगा बोल के। गगा मीन्स ब्रदर, भाई। लेकिन पुराने चाइनीज़ टाइम में जो है वो ऐसे नहीं बोलते थे। वो लोग जैसे हमारे में भी भ्राता श्री बोलते थे, तो वो लोग भी ब्रो या ब्रदर या भैया भाई ऐसे नहीं बोलते थे। वो भी मतलब अपनी वे में बोला करते थे। तो लवांग जी कभी भी अपने भाई को इस तरह के नाम से नहीं बुलाता था, और वो उसे प्रॉपर तरीके से जैसे हमारे में भ्राता श्री कहते हैं ऐसे वो भी उसे डिनोट किया करता था। लेकिन जब पहली बार विभूषण ने उसे लेन और गगा बोला, वो काफ़ी एरोटिक वे में था क्योंकि वो बिलव्ड वंस को बोला जाता था, इसलिए उसे जो है गूस बम्स आते थे, उसका दिल जोर जोर से धकता था और वो शाय फील करता था। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें सुनने में और समझने में आसानी हो। चलो शुरू करते हैं। वांगची जो है वी वुजियान के साथ एक फूड होटल में जाता है खाने के लिए, और वो लोग उस फूड रेस्टोरेंट में जाकर जो है एक कॉर्नर की सीट पे बैठते हैं जहाँ पे वी वुजियान तो कोने में बैठा होता है एक साइड, और उसके साथ बैठा होता है लवांगची। तभी वी वुजियान अपनी एम्प्रेस स्माइल जो कि उसकी फेवरेट गूसू वाइन होती है उसका वेट कर रहा होता है। तभी पता नहीं उसे कैसे मस्ती सूझती है और वो लेन वांगजी से कहता है, लवांगजी तुमने मेरी तंगहोलू खाई थी, तुम्हें कैसी लगी? क्या तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लगा? तुम तो उसे पूरी की पूरी खा गए थे। और वो इतने एरोटिक वे में बोलता है कि लवांगजी के एयर्स जो है रेड होने लगते हैं, और लवांगजी बोलता है, वी वुजियान तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। वी वुजियान तो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे ये क्या बोल दिया इसने, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि लवांगजी जो है वो डबल मीनिंग वे में ले गया है। तो वो लवांगजी को कहता है जोर जोर से हंसते हुए, लवांगजी तुम तो बहुत नोटी हो, तुम तो मेरी चीज़ों को बिल्कुल शैतानी तरीके से ले गए, मतलब बहुत ही जो नॉटी बंदा होता है उस तरीके से ले गए यार। वी वुजियान उस पर हंसता रहता है और मतलब तंज से कसता रहता है, लेकिन वो फनी वे में कसता है, ऐसे कोई हार्श वाले नहीं। बट वो जो हंस रहा होता है ना उसे देख के वांगजी जो है वी वुजियान को फटाफट से दीवार की तरफ धक्का मारता है, उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। लवांगजी जो है वी वुजियान के लोअर लिप को किस करने लगता है और उसके मुंह को खोलने की पूरी कोशिश करता है, पर वी वुजियान जो है लवांगजी को पुश करने लगता है, लेकिन लवांगजी हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि वो पुश कर ही नहीं पाता। वी वुजियान जो है वो हाँफ रहा होता है और लवांगजी जो है उसके मोल पे यानी कि उसके तिल पर किस कर रहा होता है, कभी उसके लिप्स पे किस कर रहा होता है, और वो बहुत पैशनेटली और हंग्रीली किस करता है। वो उसके अंदर अपनी जीभ डाल के उसे अच्छे से प्यार से बहुत पैशनेटली किस करता है, और वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। और लवांगजी वी वुजियान का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और वो देखता है वी वुजियान की आंखें क्लोज होती हैं, तो वो अगेन उसे किस करता है। बहुत देर किस करने के बाद वी वुजियान को सांस नहीं आ रही होती और वो सांस लेने के लिए ज़ोर ज़ोर से धीरे धीरे स्लोली लवांगजी उसे छोड़ देता है, और वी वुजियान जो है अभी भी आंखें बंद किए हुए था। धीरे धीरे जब वी वुजियान अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है लवांगजी उसे ही देखे जा रहा था। वी वुजियान जब आगे देखता है तो उसके मुंह में उस पानी ही अटक जाता है। वो बेचारा गल्प करता है और देखता है कि वहाँ पे वेन सिबलिंग थे, यानी कि वेनिंग और वेंचिंग थे, यांगचैन था और नी हॉयसिंग था। और वो जो है देख के शॉक्ड हो जाता है और लवांगजी को गिल्टी फील होने लगती है कि वो क्या कर रहे थे। पर जियांगचेंग को वो सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर से बोलता है, वी वुजियान तुम ये सब क्या कर रहे थे? तुम दोनों के दोनों बेशर्मी के साथ, वो भी पब्लिक प्लेस में। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर एक वॉर्म है, एक गर्भाशय है। क्या होगा अगर हेंगवानचुन से के बच्चे के साथ तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा? तो वहाँ से स्लोली लवांगजी कहता है, हाँ करूँगा। तो वी वुजियान होता है ना, वो कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? किसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ? और वैसे भी मैं लवांगजी को ना टीज़ कर रहा था, और शायद गूसू में ना लड़ना मना होता है, इसलिए उन्हें शायद ऐसा लगा कि उन्हें इस तरीके से मुझे पनिश करना चाहिए, तो वो मुझे पनिश कर रहे थे। मुझे लगता है मैंने उनके प्राइड को ना थोड़ा धक्का दे दिया, मतलब उन्हें थोड़ा बुरा लग गया, इसलिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ चुनी।
आई एम सॉरी लवांग जी, अगर आपको ये फील हुआ हो कि मैंने आपको हर्ट किया है तो। विभूषण बेचारा, उसे लगता है कि यहाँ उसने लवांग जी को प्रोवोक किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लवांग जी जो है आउट ऑफ जेलसी ये सब कर रहा होता है, लेकिन विभूषण तो अनअवेयर होता है उसकी फीलिंग्स को लेके। विभूषण प्यार से लवांग जी के हाथ को पकड़ के कहता है, लवांग जी देखो, तुमने है ना मेरी पहली किस चुरा ली, तो तुम्हें भी सॉरी बोलना चाहिए। और सॉरी अगर मैंने तुम्हें इतने एक्सटेंट तक प्रोवोक कर दिया तो, लेकिन तुम भी मुझे सॉरी बोलो, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली आखिर, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। लवांग जी जो है चिल्ला चिल्ला के उसे बताना चाहता था कि उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, बट वो तो बेचारा कभी कुछ बोल ही नहीं पाता था। तो वो कहता है, आई एम सॉरी वीइंग, मुझे माफ़ कर दो वीइंग। विभूषण इस टाइम शॉक्ड हो जाता है कि लवांग जी ने उसे उसके बर्थ नेम से बुलाया, वीइंग। फिर वो सारे मिलकर बैठ के एक जगह खाने लगते हैं। जियांग चैंग तो लवांग जी को घूर रहा होता है, जो कि नॉन स्टॉप विभूषण को देखे जा रहा था, और विभूषण बेचारा अपने चेहरे पे ऑकवर्ड सी एक फेक स्माइल रखता है ताकि सिचुएशन को बैलेंस कर सके। वो सारे के सारे क्लाउड रेसेस वापस जाते हैं, और लवांग जी जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तो सीधा जिंगशी में जाता है। वो बेचारा मेडिटेट करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और उससे मिलने वहाँ पे लेन शिचेन आते हैं, यानी कि उसके बड़ा भाई आता है। तब वो लवांग जी को इस स्टेट में देखकर उससे पूछता है कि वो सीधा पूछता है कि लवांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने अजीबोगरीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम इतने खोए हुए क्यों हो, क्या तुम्हारे और मास्टर वी के बीच कुछ हुआ है क्या। तो लवांग जी कहता है शर्माते हुए कि ब्रदर, मैंने उसे एक किस कर दिया है। शिचेन जो होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, फाइनली तुमने अपना पहला किस मास्टर वे को दे ही दिया आखिर। तो लवांग जी कहता है, ब्रदर, विभूषण एक वॉर्म के साथ पैदा हुआ है, वो कल को मेरे बच्चों को जन्म दे सकता है। तो लैन शिचेन शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम लोगों ने। तो लवांग जी बीच में कट करते हुए कहता है, अभी नहीं। मतलब वो सोचता है कि शायद इनके बीच सब कुछ हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। लैन शिचेन कहता है कि लवांग जी, तुम्हें मास्टर वी को टाइम देना चाहिए तुम्हें समझने के लिए जैसे तुम हो, और अगर तुम उनसे शादी करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं अंकल लेन से बात करूँगा, लेन चरण से, और वो तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। लवांग जी सैड टोन में कहता है, पर ब्रदर, विभूषण तो एक लड़की से शादी करना चाहता है। लैन शिचेन कहते हैं, क्या, फिर तुमने उसे किस क्यों किया। तो लवांग जी जो है शर्माते हुए कहता है, ब्रदर, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उसे एग्रेसिवली किस कर दिया, ये सब मेरी गलती है ब्रदर। लैन शिचेन कहता है, लवांग जी ऐसा कुछ भी मत करना, और अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो ना तो उसे एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को। और वो ये बोलकर जिंगशी से चले जाते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि खुद की फीलिंग्स को पहले ही एक्सप्रेस कर देना, इससे पहले बहुत देर हो जाए। वांग जी ये बोलने के बाद लैन शिचेन जैसे ही चले जाते हैं, तब वांग जी जो है पूरे टाइम विभूषण के बारे में सोचे जा रहा था। तब 8:30 का रात में टाइम होता है, 9 बजने में अभी आधा घंटा होता है, क्योंकि गुसू वाले जो होते हैं वो 9 बजे सो जाते थे। तो लवांग जी जो है विभूषण के बारे में सोचकर अडल्ट नोटी थिंग्स करता है, और वो बस बार बार उसी किस के बारे में, उसके लिप्स के बारे में, उसके मोल के बारे में ही सोचे जा रहा था। और धीरे धीरे उसका हाथ जो होता है वो अपने बेल्ट को अनटाई करता है, अपने कपड़ों में उसका हाथ जाने लगता है। और डेली नाइट एक्टिविटी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और तो हो सकता है, तो वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ दूसरी साइड विभूषण के रूम में जियांग चैन उसे बहुत डांट रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है विभूषण ने उसे किस किया लवांग जी को। और वो कह रहा होता है, विभूषण तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे कैसे किस कर सकते हो, और वो भी पब्लिकली, साथ में तुम जानते नहीं क्या कि वो क्लैन लीडर लैन शिचेन का भाई है, और ऊपर से वो लैन चरण हेडमास्टर का बेटा भी है। क्या तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है अगर तुम ये सब करोगे तो। वो कहते हैं, प्लीज़ इस तरह की कोई शर्मनाक हरकत मत करो, और क्या तुम उस लवांग जी से शादी करोगे उन 3000 रूल के साथ। ओहो, तुम्हें वो 3000 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और तो और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना तो प्लीज़ हम तुम्हारी शादी अरेंज करा देंगे, लेकिन तुम भूलना मत तुम यहाँ पे ना जियांग क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव हो। विभूषण रिप्लाई करता है, नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला जब तक वो कोई खूबसूरत हसीना ना हो। और अंदर ही अंदर विभूषण ना लवांग जी की जो इमेज थी उसे ख़राब नहीं करना चाहता था। अगर सबको लगता था कि विभूषण ने लवांग जी को
के साथ ये सब किया है। तो वो चाहता था लोग बाग यही समझें, क्योंकि ना लवांगची बहुत ही सीधा था उसकी नज़र में, और वो सोचता था कि यार उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं नहीं चाहता कि लोगों की नज़रों में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। अगर लोगों को लगना चाहिए कि मैंने प्रोवोक किया है और इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया, तो विवुजियान उसी में खुश था। विवुजियान कहता है कि उसे एक लड़की से शादी करनी है, तो जियांगचेन सड़ा हुआ मुंह बना के कहता है तो ये क्या था जो तुम दोनों वहाँ कर रहे थे। पर विवुजियान कहता है यार वो तो एक मिस्टेक थी ना, हम लोग करना नहीं चाहते थे, बट वो ऑल ऑफ सडन हो गया, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ भी फ्यूचर में नहीं होने वाला। और वो अपनी ना 3 उंगलियां हवा में उठाता है, अपने सिर के पास लाता है और प्रॉमिस करता है, पिंकी प्रॉमिस। जियांगचेन कहता है कि मैं आशा करता हूँ तुम अपने प्रॉमिस को रखोगे, ठीक है, और ना ऐसी हरकत दोबारा मत करना। इस तरीके के मैटर को प्लीज़ सीरियसली लेना शुरू कर दो। विवुजियान जो है अपने बेड पे लेट जाता है और वो सोचता है कि उसकी पहली प्यारी किस भी ना लवांगची ने चोरी कर ली, और वो बोलता है लवांगची लवांगची तुमने तो मेरी पहली किस से चुरा लिया यार, वो भी मेरे बिना परमिशन के। हाँ, पर तुम इतने इनोसेंट हो, मैं तो तुम्हें डांट भी नहीं सकता, तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता लवांगची। और हो सकता है क्लैन लैन के रूल के चलते हुए, गूसू रूल्स के चलते हुए तुमने कभी किसी को छुआ भी ना हो, कभी देखा भी ना हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स जो हैं तुम उन्हें समझो, तुम्हें डिफरेंस पता चले ट्रू फीलिंग्स का और बाकी चीज़ों के बीच। वो सोचता है कि तुमने तो मुझे गुस्से में आके किस ही कर दी तुम तो कितना डिफरेंट हो लवांगची, मतलब मुझसे लड़ने की बजाय तुमने मुझे किस कर दिया, तुम कितने इडियट हो लैन और गोगा। ये सोचते हुए विवुजियान सो जाता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कंजूसी किस बात की है, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और सब कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। और थैंक यू वेरी मच जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना सराहते हैं। थैंक यू गाइज, ये सब आपके लिए ही है, तो मुझसे मेरे साथ जुड़े रहें। बाय।